ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है। बॉलीवुड में नए हीरो हीरोइन से लेकर राइटर, निर्देशक व संगीतकार को अगर किसी ने सबसे ज्यादा मौके दिए हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता विशेष फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस का, जिसकी नींव रखी थी महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने साल 1986 में। लेकिन पहली फिल्म रिलीज हो पाई थी साल 1988 में। फिल्म थी कब्जा, जिसे कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन बावजूद इसके बैनर धीरे धीरे मजबूत होता गया। और मजबूत होने के पीछे जो कारण था वो ये था कि बैनर नए कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मौका देने लगा था, जिस वजह से फिल्म का बजट ऑटोमेटिक कम हो जाता और फिल्म कम कमाई करके भी एक सफल फिल्म कहलाती। बस कुछ ऐसा ही हुआ था 28 जून 1996 को आई फरेब फिल्म के साथ। एक्शन, क्राइम, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल से भरी फरेब फिल्म की कहानी लिखी थी इकबाल दुरानी ने, निर्माण किया था मुकेश भट्ट ने और निर्देशन किया था विक्रम भट्ट ने। जबकि मेन कास्ट में नजर आए थे फराज खान, मिलिंद गुणाजी, सुमन रंगनाथ और विश्वजीत प्रधान के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। ओ हम सफर दिल के नगर। जतिन ललित के संगीत तले गीत लिखे थे इंदिवर व नीरज ने, जिनके लिखे 6 गीत रखे गए थे फिल्म में। यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात, दिल बहलता है। वास्ता म्यूजिक के अंडर लॉन्च फरेब फिल्म का गीत संगीत हिट था, जिसमें मोस्टली गीत पसंद किए गए थे। लेकिन एक गीत जो सबसे खास था और लोगों के जहन में आज भी है, वो था इंदिवर का लिखा और अभिजीत भट्टाचार्य का गाया ये तेरी आंखें झुकी झुकी गीत। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला। फिल्म का ये गीत ऐसा था जिसे उस टाइम बड़े तो गुनगुनाते ही थे, साथ ही बच्चे भी अक्सर गुनगुनाते रहते थे, क्योंकि गीत अक्सर दूरदर्शन व डीडी मेट्रो पर बजता रहता था। 2 घंटे 27 मिनट की फरेब को IMDb की तरफ से मिली 4.8 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी बस ठीक ठाक ही लगती है। ऐसे में बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की, तो 1,25,00,000 के बजट में बनी फरेब 80 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 3,69,25,000 की कमाई कर हिट रहते हुए साल की 32वीं सबसे कमाऊ फिल्म थी। जबकि वहीं बात करें साल की सबसे कमाऊ फिल्म राजा हिंदुस्तानी की, तो उसकी 43,14,50,000 की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई, क्योंकि दूसरे नंबर की कमाऊ फिल्म अग्नि साक्षी की कमाई 19,52,00,000 पर ही सिमट गई थी। ऐसे में एक ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि साल की 32वीं कमाऊ फिल्म होने के बावजूद 42वीं फिल्म फेयर में फरेब गोए की सही, लेकिन नॉमिनेशन जरूर नसीब हुआ, जो बेस्ट विलन के लिए मिलिंद गुणाजी को मिला था। लेकिन मिलिंद दरार फिल्म के अरबाज खान से अवार्ड हार गए। मिलिंद अवार्ड बेशक हार गए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों व कई निर्माताओं का दिल जीत लिया और 90 के दशक के एक बेहतरीन खलनायक बनकर उभरे। बस इसी वजह से इसके बाद प्रियदर्शन ने तुरंत ही उन्हें अनिल कपूर के साथ बनाई जाने वाली विरासत फिल्म में मेन खलनायक साइन कर लिया, जिसके लिए मिलिंद को फिल्म फेयर में फिर दोबारा बेस्ट विलन के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन अवार्ड नहीं जीत पाए। ऐसे में उन्होंने कई फिल्मों में बतौर मेन एक्टर भी काम किया, लेकिन मिलिंद कमजोर फिल्मों के चलते छाप नहीं छोड़ पाए और धीरे धीरे साइड सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह गए। हालांकि मिलिंद से जुड़ी एक अच्छी बात यह है कि मिलिंद ने कभी कैमरे से मुंह नहीं मोड़ा और कमजोर से कमजोर भूमिकाएं करने के बावजूद वे इंडस्ट्री में आज भी एक्टिव हैं। वैसे फरेब मिलिंद गुणाजी की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने साल 1993 में आई पपीहा और 94 में दुरोकाल जैसी फिल्मों के अलावा शिकस्त, कुरुक्षेत्र और अक्सर जैसे टीवी सीरियल में भी काम किया था, लेकिन असली पहचान मिली उन्हें फरेब फिल्म से ही। इसके अलावा फिल्म के दूसरे मेन सितारे फराज खान और सुमन रंगनाथ की तो ये डेब्यू हिंदी फिल्म भी थी। हालांकि सुमन इससे पहले तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में अपने जोर दिखा चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें बॉलीवुड में कोई पहचानता नहीं था। ऐसे में निर्देशक विक्रम भट्ट भी उनकी जगह पहले पूजा भट्ट को लेने पर विचार कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि जब हीरो नए हैं तो हीरोइन भी नई ही होनी चाहिए। ऐसे में विक्रम लग गए एक नई हीरोइन की तलाश में, जिसके बाद सुमन रंगनाथ को उन्होंने एक तमिल फिल्म उद्दुल उद्दम में एक्टर अर्जुन के अपोजिट देखने के बाद डिसाइड कर लिया। वैसे सुमन से जुड़ी एक बात यह भी है कि साल 1994 में युग फिल्म से वे बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी, जिसका निर्माण व निर्देशन फारूक नाडियाडवाला करने वाले थे। और मेन कास्ट में सुमन रंगनाथ के साथ मुस्तफा, अजय राजगुरु, सुरेश ओबराय और सदाशिव अमरापुरकर नजर आने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फरेब से भी सुमन ने शानदार डेब्यू किया और अपनी बेहतरीन अदाकारी पेश की।
जिसके बाद सुमन को बॉलीवुड में पैर जमाने का मौका मिल गया और वेटरन दिग्गज निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने उन्हें आंखों में तुम वो फिल्म के लिए साइन कर लिया। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके बाद सुमन ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ हत्यारा और आरके फिल्म्स की अब लौट चले में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के अपोजिट काम किया। हत्यारा जहां बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई तो अब लौट चले ने उन्हें सहारा दिया, जिसमें उनकी बोल्ड लुक के लिए तो खूब वाहवाही भी मिली। लेकिन बावजूद इसके उनका करियर रफ्तार से नहीं बढ़ा और वे सपोर्टिंग रोल करने के साथ आइटम नंबर भी करने को मजबूर हो गई। साल 2000 में आई बादल और 2001 में आई कुरुक्षेत्र वो फिल्में थी जिनमें सुमन ने आइटम नंबर पेश किया था। वैसे सुमन को लेकर कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि फरेब फिल्म से पहले सुमन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी और उन दिनों जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर उनके सबसे खास दोस्त हुआ करते थे। एक टाइम था जब बॉलीवुड गलियारों में सुमन का नाम फरहान अख्तर से जोड़ा गया था, लेकिन ये रिश्ता जल्दी टूट गया, जिसके बाद सुमन का नाम जुड़ा राहुल राय से। दोनों करीबन 1.5-2 साल रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन राहुल ने साल 2000 में राजलक्ष्मी से शादी कर सुमन को अकेला छोड़ दिया। जिसके बाद सुमन रंगनाथ ने भी साल 2005 में बंटी वालिया से शादी कर ली, लेकिन दोनों की ज्यादा दिनों तक नहीं बनी और 2007 में तलाक हो गया। जिसके बाद सुमन ने साल 2019 में संजय चेन्नप्पा से शादी कर ली, जो आज भी बरकरार है और साथ में सुमन का करियर भी कन्नड़ फिल्मों में खूब दौड़ रहा है। लेकिन जिसका करियर नहीं दौड़ पाया वो थे यूसुफ खान के बेटे फराज खान, जिनके बारे में कुछ ऐसा बताया जाता है कि साल 1989 में मैंने प्यार किया में सूरज बड़जात्या ने बतौर मेन हीरो सबसे पहले फराज को ही साइन किया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वे शूटिंग नहीं कर पाए। ऐसे में सूरज ने फराज की जगह सलमान खान को साइन कर लिया और फिल्म की कामयाबी से सलमान रातों रात बड़े स्टार बन गए, जबकि इसके बाद फराज को अपनी पहली फिल्म के लिए सालों इंतजार करना पड़ा। लेकिन इसके बाद जब फराज ने फरेब से डेब्यू किया तो उनकी अच्छी अदाकारी को सभी ने नोटिस किया, जिस वजह से आगे चलकर उन्हें सुनील शेट्टी की पृथ्वी, जो साल 1997 में रिलीज हुई थी, के बाद 1998 में आई मेहंदी, 99 में आई दुल्हन बनूं मैं तेरी और 2001 में दिल ने फिर याद किया के अलावा कई और फिल्मों में काम किया। लेकिन सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं हो पाई। ऐसे में फराज ने टीवी की दुनिया में भी कदम रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें वहाँ भी काम मिलना बंद हो गया। इस वजह से न केवल उनकी माली हालत खराब हो गई बल्कि सेहत भी काफी गिर गई। फराज खान को ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी थी, जिसके चलते उन्हें काफी टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। ऐसे में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि फराज के पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। ऐसे में महेश भट्ट की बड़ी बेटी पूजा भट्ट ने उनकी मदद करने की जब गुहार लगाई तो मदद करने सबसे पहले आगे आई सलमान खान, क्योंकि सलमान खान मैंने प्यार किया फिल्म का एहसान उतारना चाहते थे। लेकिन फराज की तबीयत तब इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि सलमान की मदद भी उन्हें नहीं बचा पाई और नवंबर 2020 में 50 साल की उम्र में फराज खान दुनिया को अलविदा बोल गए। फरेब फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो फिल्म साल 1992 में एक हॉलीवुड फिल्म अल्लाह फुल एंट्री का हिंदी रीमेक थी, जिस पर इससे पहले साल 1995 में सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह और सोनाली बेंद्रे की टक्कर फिल्म बन चुकी थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में एक साल बाद ही फरेब टाइटल से उसी प्लॉट पर फिल्म बनाना काफी रिस्की भी था, और वो भी तब जब नए नवेले विक्रम भट्ट फिल्म का निर्देशन कर रहे हों, क्योंकि बतौर निर्देशक विक्रम भट्ट की तीसरी हिंदी फिल्म थी। इससे पहले साल 1994 में आई मदोसी और 95 में आई गुनेगार जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई थी, लेकिन वो भट्ट फैमिली थी जिन्होंने विशेष फिल्म्स के अंडर उन्हें फिल्म निर्देशित करने के लगातार मौके दिए, जिससे आगे चलकर विक्रम ने कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। वो भी तब जब महेश भट्ट की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और उन्होंने निर्देशन से रिटायरमेंट भी ले ली थी। तब विक्रम भट्ट ही थे जो अपने दम पर विशेष फिल्म्स को आगे बढ़ा रहे थे। वैसे फरेब टाइटल से रिलीज हुई है बॉलीवुड की चौथी हिंदी फिल्म थी। पहली जहां साल 1953 में रिलीज हुई थी तो वहीं दूसरी 1968 में और तीसरी 1983 में रिलीज हुई थी। वैसे फरेब टाइटल से इसके बाद साल 2005 में पांचवी फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसमें मिलिंद गुणाजी भी थे। लेकिन साल 1996 में फराज खान, मिलिंद गुणाजी और सुमन रंगनाथ की फरेब सभी में इकलौती ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल थी, जिसके गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं। लेकिन इसके संगीत राइट से जुड़ी एक बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये कि फरेब फिल्म का संगीत वास्ता म्यूजिक के अंडर लॉन्च हुआ था, लेकिन बाद में इसे टिप्स म्यूजिक ने अक्वायर कर लिया और फिर लास्ट में साल 2018 में इसे जी म्यूजिक कंपनी ने अक्वायर कर अपने अंडर कर लिया। संगीत की बात चल रही है तो ये भी बताते चले कि संगीतकार जतिन ललित ने भट्ट कैंप के अंडर बनी किसी फिल्म में पहली बार संगीत दिया था।
जिसके बाद गुलाम, संघर्ष और ये मुंबई मेरी जान का संगीत भी जतिन ललित ने तैयार किया था। थोड़ी बात अब फिल्म की शूटिंग लोकेशन को लेकर भी करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के स्टूडियोज और SNDT कॉलेज के अलावा सेशल्स ईस्ट अफ्रीका में की गई थी, जहां इससे पहले शाहरुख खान की रामजाने की शूटिंग हुई थी। और कुछ ऐसा भी बताया जाता कि सेशल्स में जिस टाइम विक्रम भट्ट फरेब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब वहां महेश भट्ट भी अपनी पापा कहते हैं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में एक ये भी कारण था कि भट्ट कैंप दोनों ही फिल्मों को कम बजट में बनाने में सफल रहा। वैसे फरेब व पापा कहते हैं कि शूटिंग के बाद अजय देवगन की प्यार तो नहीं था और जान अब्राहम की रॉकी एंड सम के भी कुछ सीन सेशल्स में ही फिल्माए गए थे। फाइनली कम बजट में बनी फरेब एक अच्छी फिल्म थी, जिसमें एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल के साथ गीत संगीत बेहतरीन था। विक्रम भट्ट का निर्देशन भी शानदार था और साथ ही एडिटिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी थी। लेकिन सबसे शानदार थे मिलिंद गुणाजी की परफॉर्मेंस और उन पर फिल्माए तेरी आंखें झुकी झुकी गीत, जिससे फिल्म को टीवी पर खूब पब्लिसिटी मिली थी और लोग टिकट खरीद कर सिनेमाघर में फिल्म देखने को मजबूर हुए थे। ओल्ड इज गोल्ड में फरेब फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।